लेकिन राष्ट्रहित में न्यूज नेशन ने लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है। न्यूज नेशन की खबर के बाद 10 लाख लोगों को आतंकी बनाने वाला मौलाना गिरफ्तार हो गया। देश में 4000 से ज्यादा दंगे की साजिश करने वाला और दंगों का क्रैश कोर्स चलाने वाला यूट्यूबर मौलाना अब कानून के शिकंजे में है। दरअसल पिछले 7 साल में मौलाना फारूक अहमद यूट्यूब के जरिए देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न्यूज नेशन ने जैसे ही इस मौलाना के दंगाई क्रैश कोर्स का पर्दाफाश किया, औरंगाबाद पुलिस ने जहर उगलने वाले इस मौलाना को गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पूछताछ लगातार जारी है। यह है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन। दस लाख लोगों को आतंकी बनाने वाला मौलाना। हम करेंगे आपको बाखबर। मुसलमानों के ऊपर हमला बहुत शदीद था। इबादत गाहें भी नहीं छोड़ी गई। तशद्दुद के दौरान बहुत सारी मस्जिदों पर हमले किए गए और दिल्ली के अशोक नगर की मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया गया। पुलिस की मिलीभगत वाज़े थी। ये हिंदुस्तान में बगदादी का गुर्गा है। आजमाइशें भी होंगी और आपको जान माल की कुर्बानियाँ भी देनी होगी, लेकिन ये सब कुछ एक मकसद के तहत, मकसद की राह में होगा और आपकी कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगे। बेमकसद आपकी जानें ज़ाय न होंगी, बेवजह आपके कारोबार तबाह न होंगे। ये सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS का एजेंट। फर्ज करें उस वक्त अगर वहाँ कोई दाढ़ी टोपी पहना मुसलमान मौजूद होता तो ये संघी टोली उसका क्या हशर करती। ये 4000 दंगे करवाने वाला जिहादी है। हालात को देखते हुए आप घर में 20 किलो ब्लीचिंग पाउडर की एक बोरी रख लीजिए। ये देश में रहकर देश के खिलाफ आतंक के स्लीपर सेल का आका है। एयरगन 0.17 जो कि मार्केट में 3 या 4 हजार रुपए में आती है। वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे, डंडे वगैरह रखना चाहिए। YouTube पर दंगाइयों को ट्रेनिंग देने वाला मौलाना। मैं यही कहता हूं कि हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपनी हिफाजत के लिए तौर तरीके सीखें। कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब तो रखना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। आपको 2020 के दंगे का शाहरुख तो याद होगा, वही शाहरुख जिसने दंगे में पुलिस वाले पर बंदूक तानने की जुर्रत की थी। बंदूकबाज शाहरुख का रिंग लीडर है ये मौलाना। सोनू चिकना को भी इसी से मिली दंगों के दौरान गोली चलाने की सीख। 2020 में शाहरुख के हाथों में लहराते बंदूक से देश ने दंगों का आतंक देखा था। 2022 में सोनू चिकना की खुलेआम गोलीबारी से पूरी दिल्ली दहशत में रही। इन दोनों दंगाई बंदूकबाजों के पीछे यही मौलाना है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, इसका सबूत है इस मौलाना की जहरीली जुबान जो इसकी साजिश की गवाही दे रही है। अगर आप शूटिंग सीख लेते हैं तो हिम्मत ना हारे। एयरगन 0.17 जो कि मार्केट में 3 या 4 हजार रुपए में आती है और नेट पर 17.0 बोर एयरगन आसानी से मिलती है। उसकी लाइसेंस की भी उसको जरूरत नहीं है, आप वो घर में रख सकते हैं।
ये कोडवर्ड का इस्तेमाल करता है, दंगाई छात्रों को इशारों में सीख देता है। बंदूक उठाने की तालीम देने वाले इस शख्स का नाम है सैयद फारूक अहमद, जो एक यूट्यूब चैनल तहफ्फुज़े दीन पर बैठकर बड़े शातिर तरीके से जिहादी पाठशाला चला रहा है। दंगे में इसे मास्टर डिग्री हासिल है। बरगलाए गए छात्रों को ये हिंसा की सीख देता है। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? कोडवर्ड में ये दंगों की ट्रेनिंग देता है। सबसे पहले तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। ये आपको शहर में कहीं भी कोई भी हार्डवेयर या बेचने वाले के पास या अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगी। एक कच्चा नारियल सिर्फ 10 रुपए में आता है या 20 रुपए में आता है। आप उसे छीलने और सुराख करने के लिए उस पे ज्यादा पैसे देते हैं, तो वो पैसे क्यों दे रहे हैं आप खुद तो छुरी लेकर खरीद लीजिए और अपने घर पर ही उसको इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे ना आप? समझ रहे ना आप? बेहद आराम से सलीके से बोला गया, समझ गए ना आप? कोई आम अल्फाज नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। इस मौलाना की समझ गए ना आपकी क्रोनोलॉजी बेहद खौफनाक है। क्या मौलाना ने अपनी तकरीर के जरिए चाकूबाज दंगाई तैयार की? वही चाकूबाज दंगाई जिन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी। अंकित शर्मा उत्तर पूर्व दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते थे। 26 फरवरी को चांद बाग के नाले से उनका शव बरामद किया गया। अंकित शर्मा पर करीब 50 वार चाकुओं से हमला किया गया था। क्या ये दंगाई चाकूबाज इसी सैयद फारूक अहमद का यूट्यूब चैनल देखते थे? उसी से चाकूबाजी सीखे थे। जो सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं देश में हुए दंगों के तार इस शख्स से जुड़ते नजर आते हैं। जो ये बात कह रहा है, जिस तरीके से समझा रहा है, उससे लगता है ये चलता फिरता दंगे की डिक्शनरी है। घर में इजाफी पेट्रोल और डीजल भी होना चाहिए। कब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, 5-7 लीटर जरूरत बेजरूरत काम आ ही जाता है। घर में केरोसिन तेल भी रख ले, गैस खत्म हो जाने पर वो भी काम आता है। और वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे डंडे वगैरह रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा कमरा बनाने में काम आ सकता है। हर घर में साल भर के लिए पिसी हुई लाल मिर्चों का जखीरा भी होना चाहिए। तकरीर के इन शब्दों के अर्थ को समझना जरूरी है। यहाँ पेट्रोल मतलब पेट्रोल बम है। केरोसिन का मतलब भी विस्फोट से है। ईंट और पत्थर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, पत्थरबाजी, जो हर दंगे में दंगाइयों का हथियार रही है। – 2020 का दिल्ली दंगा, करौली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा हो, दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर हमला हो, या फिर खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा हो, हर जगह मकानों की छत से पत्थरबाजी की गई, हिंदू धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया। यही वजह है कि ये शख्स अपने भाषणों में रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक की बात कर रहा है। खरगोन में हिंदू ताकतों के जरिए लगाई गई आग अब मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी फैलने लगी। अब तो उसकी आंच राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है। शहर के अमन और भाईचारे के साथ ही निजाम कानून को खुला चैलेंज देते हुए हिंदू दहशतगर्द तंजीमों ने ऐलान किया है कि वो 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकालेंगे और जिहादियों की छाती पर भगवा परचम जरूर लहराएंगे। तहफ्फुज़े दीन से हनुमान जयंती को लेकर ऐलान हुआ और दिल्ली के जहांगीरपुरी में आग लग गई। तहफ्फुज़ का मतलब होता है सुरक्षा, तहफ्फुज़े दीन का मतलब मजहब का बचाव। लेकिन ये यूट्यूब चैनल मजहब के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है, देश के गद्दारों के हाथ में खेल रहा है। न्यूज नेशन की खास पेशकश में